अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज हम कड़ी पकौड़ा बनाने वाले हैं जो बहुत ही टेस्टी बनती है, सबकी फेवरेट होती है। ये डिलीशियस सी कड़ी पकौड़ा जो है आज हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे दही लिया है। दही जो है ना 1 कप है, फुल भरा हुआ, यानी 1 पाव के करीब है। और इसको अच्छे से जो है ना हम फेंट लेते हैं। व्हिप करने के बाद इसमें जो है ना हम डालेंगे 4 टेबलस्पून जो है ना वो बेसन। कोई लम्स ना रहे, लम्स रह जाते हैं ना फिर सही नहीं बनती कड़ी। रस्सी में नहीं बनाएंगे हम, जो ना खट्टा दही लेंगे। अगर आपका फ्रेश है तो जब भी कड़ी पकानी हो तो आप 2 दिन पहले बना के रख लें, वो खट्टा हो जाएगा, फिर कड़ी जो ना बहुत टेस्टी बनेगी। अब इसमें जो ना 1 टीस्पून भर के हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे, 1 लीटर वाटर जाएगा। फिर मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। अब चूल्हा ऑन करते हैं। 4 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है, हम फिर तड़के में भी ऑयल यूज़ करेंगे बाद में। और यहाँ पे 1.5 टीस्पून जो है ना ये हमारा है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है। इसी देर तक भूनेंगे जब तक अच्छे से हमें इसकी खुशबू ना आने लग जाए। जलाना नहीं है हमने इसे। ये भी खाने में लहसुन अदरक की खुशबू ही खाने को ज़्यादा मज़ेदार बनाती है। अच्छी सी खुशबू भी आने लगी और हल्का सा कलर भी चेंज होने लगा है। इसके साथ ही हम 1 कड़ी पत्ता डाल देते हैं इसमें, इसे भी फ्राई कर लेते हैं अच्छा सा। अब इसमें 1 टीस्पून भर के हम साल्ट डाल देते हैं। जब पक जाएगी फिर हम टेस्ट कर लेंगे, अगर कम रहा तो फिर थोड़ा सा डाल लेंगे। 1 टीस्पून इसमें सूरज मिर्च पाउडर डाल देते हैं। सूरज मिर्च डालने के बाद ज़्यादा नहीं हम इसे फ्राई करेंगे क्योंकि वो जल जाती है। अब दही और बेसन का जो मिक्सचर बना के रखा हुआ है वो हम ऐड कर देंगे। स्पून मुसलसल हम चलाते रहेंगे। थोड़ा सा पानी अभी इसमें और ऐड करेंगे। 1 लीटर हमने पहले ऐड किया था, ½ लीटर अभी और ऐड करेंगे। पानी हमने मज़ीद ऐड कर लिया है। फ्लेम पहले जब हमने मसाला बनाया था लो था, अब थोड़ा सा मीडियम हाई कर लिया है। बॉईल आना स्टार्ट हो गए, मुसलसल चम्मच चलाती रही हूँ मैं। तकरीबन 5 मिनट लग गए थे इसको पकने में। अब हम इसे 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इस पर कवर लगा देंगे। अगर बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाए तो आप इसके कवर को थोड़ा सा इस तरीके से करके पका लें। और फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल लो कर दिया है ताकि ये 40 मिनट तक पकती रही। और 2-3 टाइम इसे हम दरमियान में स्पून लगाएंगे। इतनी देर में हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं। पकौड़ों के लिए 1 कप बेसन ले लिया है और इसमें 1 अदद जो है अनियन काट लिया है, स्लाइसिस में काटा है सीधे सीधे। और 1 अदद पोटैटो काटा है, वो भी छोटा छोटा सा बारीक बारीक सा। ये देखिए इस तरीके से बारीक बारीक काटा है। और हैंडफुल जो है ना हमने इसमें सब्ज़ धनिया डाला है। और इसमें जो है ना ग्रीन चिली जो है ना सब्ज़ मिर्च भी काट के डाल दी है, 1-2 वो डाल देनी है। अब इसे मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले साल्ट ऐड करते हैं, ½ टीस्पून साल्ट डाला है।
1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ हमने धनिया डाला है, कूटा हुआ धनिया डाला है, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाला है, हाफ टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून यानी कि 1 चुटकी है सिर्फ ये हमने डाला है, इसमें मीठा सोडा डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं इसमें, 1/4 कप हमने वाटर डाला है। बस वाटर जो है थोड़ा थोड़ा ही करके डालते हैं, ज़्यादा एकदम से नहीं डालते हैं। देखिए ना ज़्यादा गाढ़ा रखते हैं फिर सख्त हो जाते हैं पकोड़े, ना ज़्यादा पतला रखते हैं कि पकोड़ों की शेप भी ना आए। इस तरीके से अच्छे से हम इसको जो ना फ्लफी सा बना लेंगे। ये देखें बहुत ही अच्छा सा हमारा मिक्सचर बन गया है। अब इसके पकोड़े बना लेते हैं हम। जितनी देर में हमारी कढ़ी रेडी होगी हमारे पकोड़े भी रेडी हो जाएंगे। ये तैयार भी हो गया ये कढ़ी बहुत अच्छे से पक रही है हमारी। हमने पहले भी स्पून लगाया था एक दफ़ा, अब फिर लगा देते हैं स्पून। 15 मिनट तो गुजर चुके हैं। इधर हमारे पकोड़े जो है ना वो तैयार हो रहे हैं। फ्राई करने के लिए थोड़े थोड़े हमने छोटे छोटे से ऑयल में डाल दिए हैं। ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने नहीं बनाने हैं, ये बाहर से जल जाएंगे फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम लो फ्लेम पे हमने ये पकोड़े बनाना शुरू कर दिए हैं। पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम कढ़ी को देख लेते हैं, उसका भी टाइम पूरा हो गया है, बल्कि 10 मिनट मैंने मज़ीद जो है ना पकने दी है इसे। कढ़ी हमारी अच्छी सी पक गई है। देखें पानी जो है ना अच्छे से कम हो गया है और पहले से, और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी देखें। अभी ये थोड़ी सी पतली है लेकिन पकोड़े डालेंगे ना बाद में ये गाढ़ी हो जाएगी। पकोड़े अपने अंदर कढ़ी को ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी और हम डाल दें ना तो फिर जो है ना बहुत ज़्यादा ही गाढ़ी हो जाती है फिर कढ़ी। बस 1 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे, फिर उसके बाद फ्लेम जो है ना ऑफ कर देंगे चूल्हे का। फिर इसका तड़का तैयार करते हैं। इसका लीड लगा देते हैं, इस पर 1 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम तड़का तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा बटर लिया है। इसके साथ ही हम ऑयल डाल देते हैं। बटर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तड़के में। 1 टेबलस्पून डाला है ऑयल, 2 टेबलस्पून और ये 3 टेबलस्पून। ये हमने ऑयल डाल लिया। बटर मेल्ट होने के बाद जो है ना हम अब डालेंगे इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे, 1 तेज़ पत्ता, 5 अदद साबुत मिर्चें, 1 हरी मिर्च, चंद सेकंड इसको फ्राई करेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगी है। बस इसमें जो है ना 1/2 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर ऐड किया है। बस ज़्यादा नहीं हमने इसको फ्राई करना। और थोड़ी सी हमने 1/4 टीस्पून कलौंजी ऐड की है। इससे कढ़ी में बहुत ही बेहतर टेस्ट आता है। आज हम कलौंजी वाली पकोड़ा कढ़ी जो है ना वो तैयार कर रहे हैं। बस अब इसे कढ़ी में ऐड कर देते हैं। कढ़ी का तड़का हमने लगा दिया है। सब धनिया थोड़ा सा डाल देते हैं। देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होती जाएगी। अभी 5 मिनट और गुजरेंगे ना तो पकोड़े जो है ना अपने अंदर कढ़ी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। हमने डिश आउट भी कर लिया है।
देखिए बहुत ही टेस्टी सी हमारी जो है ना कढ़ी रेडी हुई है। इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।